चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आज को जो चैप्टर होने वाली है वो होगी रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो ये आपकी क्लास 1 होगी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चलिए, तो जिन बच्चों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर करनी है, आप अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करनी होगी 9793252999। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी होगी। सारी जो क्लास चलती है वो ऐप पे चलती है। सारी जो क्लास चलेगी वो कहाँ चलती है? ऐप पे चलेगी। तो आपको प्ले स्टोर से सैनिक स्कूल ग्रुप की ऐप इंस्टॉल करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत बेसिक से समझेंगे, जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या चीज है। तो सबसे पहले इसमें रेशियो को समझेंगे, फिर प्रपोर्शन को समझेंगे। पहले अनुपात को समझते हैं, फिर समानुपात को समझते हैं। तो इसको इस कहानी से समझते हैं। ये कहानी है मोटू और पतलू की। मोटू एक लड़का है, पतलू एक लड़का है, ठीक है। तो मोटू और पतलू ये दो लड़कों की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि मोटू एक दिन पतलू से कहता है कि भाई जितना तुम खाओगे उसका डबल मैं खाऊंगा। तो ये रेशियो कुछ ऐसा बनेगा। रेशियो जब आप देखेंगे तो बनेगा 2:1 यानी 2:1 का रेशियो बनेगा। तो शर्त ये है कि पतलू जितना भी खाएगा उसका डबल मोटू को खाना पड़ेगा। तो ये रेशियो बनेगा 2:1 का। देखिए, तो पतलू जो लड़का था इसने 5 किलो चावल मान लो खा लिया। 5 किलो चावल इसने खा लिया। तो अब बताओ मोटू को कितना खाना पड़ेगा? शर्त क्या है? 2:1। मोटू डबल खाएगा, ठीक है। 2:1, 2:1, 2:1 यानी 2:1। तो मोटू अगर 2 है तो पतलू 1 है। तो पतलू ने 5 किलो चावल खा लिया, तो इसके अनुसार से मोटू जो है वो कितना खाएगा? 10 किलो चावल खाएगा। तो ये काम कैसे करता है? ये रेशियो पे काम करता है। रेशियो एक शर्त होती है। रेशियो को रेट भी बोलो, शर्त भी बोल सकते हैं। कि शर्त यह है कि मोटू जो है डबल खाएगा पतलू से 2:1 का। अब मान लो कि पतलू ने, आप ऐसे समझिए कि पतलू ने मान लो कि 10 आम खा लिए। 10 आम खा लिए तो मोटू को 20 खाना पड़ेगा। कितना खाना पड़ेगा? 20 आम खाना पड़ेगा। कैसे खाएगा? इस शर्त के अनुसार खाएगा। शर्त क्या है? 2:1। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलेंगे? अनुपात। देखिए, तो 20 और जब 10 का अनुपात निकालोगे, इसको सरलतम भाषा में लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये निकल के आएगा 2:1, 2/1। क्या निकल के आएगा? 2:1। तो ये शर्त है, रेशियो है 2:1। ये खेल सारा रेशियो का है। सारा क्वेश्चन लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि 40 और 25 का अनुपात क्या होगा। रेशियो पहले समझेंगे, फिर आपको प्रोपोर्शन समझाएंगे, समान अनुपात क्या होता है। तो इसमें हम रेशियो पहले समझेंगे। तो 40 और 25 के अनुपात का सरलतम फॉर्म क्या होगा? द रेशियो ऑफ 40 एंड 25 विल बी। 40 और 25 का अनुपात क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, 40/25, 40/25, इसको कटाएंगे। ऊपर देखो, ऊपर अगर 5 से कटता है तो नीचे भी 5 से कटाएंगे। तो ऊपर 5 से 8 बार में कटेगा, ये नीचे 5 बार में कटेगा। तो ये कट के 8/5 आ गया। यानी इसका जो अनुपात आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 8:5, 8:5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 2 देखेंगे। चलिए, तो 25/35 को सरलतम रूप में क्या लिखेंगे? व्हाट इज द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? 25:35। 25 और 35 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखेंगे 25/35। 25/35। 5 से ऊपर कटाओगे, 5 से नीचे भी कटाओगे। जिस संख्या से ऊपर कटाओगे उसी संख्या से नीचे भी कटाना पड़ेगा। तो इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:7। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 और 24 का अनुपात क्या होगा? 3 और 24 के सरलतम रूप को क्या होगा? तो 3/24। अब देखिए, इसको कटाएंगे तो ये 8 आ गया। ऊपर 1 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? 1। तो ये हो जाएगा 1:8, 1:8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 4 देखिए। 56/84, 56 और 84 का अनुपात क्या होगा? 56/84। तो इसको 7 से कटाएंगे तो ये 8 बार में कटेगा। और नीचे आप 7 से कटाएंगे तो ये आपका
7 12 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। दोनों को 7 से कटाएंगे तो ऊपर 8 बार में, नीचे 12 बार में। अब 8/12 को कटाएंगे तो 8/12 को कटाएंगे तो 4 से कटाओ तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 20 और 100, 20 एंड 100, 20 और 100 के अनुपात को क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 20/100, 20/100। 0 से 0 कटाएंगे, ये कटेगा 5, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 हो गया, तो ये हो गया 1:5, 1:5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 28 और 84 का अनुपात क्या होगा? राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 28:84। तो 28 और 84 का अनुपात देखिए, 28/84 इसको आप कटाएंगे। अगर इसको 2 से कटाएंगे तो ये 14 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे तो ये आपका 42 बार में कटेगा। अब देखिए ये हो गया 14/42। ऊपर अगर 7 से कटाओगे तो ये 2 बार में कटेगा, नीचे 6 बार में कटेगा। फिर 2 को 2 से कटाओगे तो ये 1 बार में कटेगा, 6 3 बार में कटेगा। तो कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1/3, यानी 1:3, 1:3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 225 और 3150 का अनुपात क्या होगा? तो 225/3150। ये सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे, अपने कॉपी पे नोट करेंगे। नोटबुक पे जो आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 225 और 3150, तो इसको सबसे पहले हम 5 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे? 5 से कटाएंगे। तो देखिए ऊपर 5 से, नीचे 5 से। ऊपर जब 5 से कटाओगे तो ये कटेगा 22 है, तो 5 4 बार में जाएगा, 20 आएगा और 2 शेष बचेगा, तो ये 45 बार में कटेगा। 225 को 5 से कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा। नीचे 3150 है, इसको 5 से कटाओगे तो 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 630 आएगा। तो 45/630। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो ऊपर 9 बार में कटेगा, नीचे आपका 630 में 5 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 13 होगा, 5 दूनी 10 और 5 छके 30, 126 बार में कटेगा। 9/126। अब सीधे इसको 3 से कटा देते हैं भाई। तो 3 से जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और नीचे 3 से कटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी का 6 42। तो ये बचेगा 3/42। क्या बचेगा? 3/42। 3 से 42 जब कटाओगे तो ये 14 बार में जाएगा, यानी ऊपर 1 बचेगा। तो 1:14 इसका आंसर आएगा, 1:14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 1:14 आएगा। कितना आएगा? 1:14, 1:14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 17 17 और 85 85 का सरलतम अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 17 17/85 85। 85 85। उम्मीद है ये 5 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो ये आंसर आएगा 1:5। ऊपर क्या बचेगा? 1। तो 1/5 को क्या लिखेंगे? 1:5, 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे और 1 दिन के बीच का अनुपात क्या होगा? द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे। तो देखो 1 घंटा पहले है, 1 दिन बाद में है, तो 1 घंटे को ऊपर लिखेंगे, ये हो गया 1 घंटा, और नीचे लिखेंगे 1 दिन। अब इसको कटाएंगे तो घंटे से दिन नहीं कटेगा, तो दिन को पहले घंटे में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिन को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर रहेगा 1 घंटा और नीचे 1 दिन में 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 घंटा। अब क्या करेंगे? घंटे से घंटे को पहले कटा देंगे। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा 1/24। कितना हो जाएगा? 1/24। तो ये हो जाएगा 1:24, यानी 1:24 का अनुपात आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 75 पैसे और 3 रुपए का अनुपात क्या होगा? 75 पैसे पहले है तो 75 पैसे ऊपर चला जाएगा, 75 पैसा, और नीचे लिखेंगे 3 रुपया। अब रुपया से पैसा नहीं कटेगा तो इस रुपया को पहले पैसा में बदलेंगे। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 300 पैसा।
अब पैसे से पैसे को पहले कटा देंगे, पैसे से पैसे को क्या करेंगे, कटा देंगे, ये यूनिट कटना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 75/300। 25 से कटाएंगे तो ऊपर कटेगा 3 बार में, नीचे कटेगा आपका 12 बार में। कितनी बार में कटेगा, 312 बार में 25 से कटाओगे तो। अब 3/12 को क्या लिखेंगे, 1:4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1:4, 1:4। इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 11 देखेंगे। 20 पैसे और 3 रुपए का अनुपात क्या होगा, 20 पैसा और 3 रुपए का अनुपात क्या होगा। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 पैसा, नीचे 3 रुपया है, नीचे क्या है 3 रुपया, तो रुपया को पैसा में चेंज करना पड़ेगा। रुपया को किस में चेंज करना पड़ेगा, पैसे में। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, ऊपर और नीचे की इकाई सेम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 300 पैसा। क्या हो जाएगा, 300 पैसा। अब यहाँ पे पैसे से पैसे को कटा देंगे, पैसे से पैसे को कटा देंगे तो ये आपका बचेगा 20/300। कटाओगे तो ये आएगा 1/15। क्या आएगा, 1/15। अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:15, 1:15। ऑप्शन सी, उत्तर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 90 पैसा और 2 रुपए 25 पैसे का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 पैसा और नीचे 2 रुपए, 2.25 रुपए को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये आएगा 225 पैसा। कितना आएगा, 225 पैसा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 पैसा और 225। अब देखिए इसको आप पैसे से पैसे को पहले कटा दीजिए, पैसे से पैसे को कटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 और बटे में 225, 90 को आप पहले 5 से कटाओ, आराम से कटाओ, तो ये हो जाएगा 18×5 = 90। नीचे 5 से कटाओगे तो 5×4 = 20 और ये आपका हो जाएगा 45 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 45 बार में। 18/45। ऊपर नीचे कम से कम 3 से कटा दो तो ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 9 बार में। 6/9 बेसिक से समझा रहे हैं इसलिए इतना कटा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। 6/9, इसमें से कम 3 से कटाओगे तो ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये आपका अनुपात बनेगा 2:3, 2:3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन देखिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा है। ये 4 अनुपात दिए हैं, 1:3, 7:9, 3:5, 10:12। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 1/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/3। ये हो जाएगा 7/9 और ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 10/12। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ट्रिक आपका काम करेगा, एक शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक, इस ट्रिक को समझिएगा। 1/3, ये देखो बीच का अंतर कितने का है, इनका बीच का अंतर कितने का है, 2 का है। सबका अगर अंतर समान हो, सबका अंतर समान हो, 1-3 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का है। 7-9 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। 3-5 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। 10-12 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। तो जब अंतर समान होता है तो ऊपर वाली जो भी संख्या छोटी होगी वो सबसे छोटा भिन्न होगा, ऊपर वाली संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 1, 7, 3 और 10 में चेक कर लो कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 1 सबसे छोटा है, यानी 1/3, यानी 1:3 सबसे छोटा अनुपात है। अब 1/3 से बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा 3/5, यानी 3:5। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7:9 और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 10:12, 10/12। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जब भी भिन्न में अंतर समान होता है, अंश हर का अंतर समान होगा, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले को चेक कर लेना, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 घंटे और 40 मिनट का अनुपात क्या होगा, देखिए तो 3 घंटे और 40 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट कट नहीं रहा है, घंटे से मिनट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस घंटे को आप मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 3 से 60 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 180 मिनट। और नीचे आपका दिया हुआ है 40 मिनट। क्या दिया हुआ है, 40 मिनट। यहां से मिनट को कटा देंगे, मिनट को कटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 गुणे 60/40, तो यहां से 0 से 0 कट गया। अब क्या हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 18/4।
इसको 2 से ऊपर नीचे कटा दोगे 9/2 यानी 9:2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9:2 इज द राइट आंसर, इसका 9:2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कहता है 15 की 25 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 25 पैसा और नीचे है आपका 2 रुपया, तो 2 रुपया को पैसा में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 200 पैसा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। पैसे से पैसे को कटाएंगे, 25 से ऊपर कटाएंगे एक बार में, नीचे कटाएंगे 8 बार में। 1:8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2 मिनट 75 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशियो इन बिटवीन 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर और नीचे आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसको 25 से कटाएंगे। देखिए 25 से जब कटाओगे तो 75 3 बार में कटेगा और ऊपर जब कटाओगे 25 से कटाओगे तो 3 बार में कटेगा, ऊपर 8 बार में कटेगा। तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा 8:3 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर का अनुपात निकल के आएगा 8:3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 150 और 400 का अनुपात क्या होगा। 150 और 400 का सरलतम अनुपात क्या होगा। 0 से 0 कटाएंगे, 5 से ऊपर कटाएंगे 3 बार में, 5 से 40 को कटाएंगे 8 बार में, तो ये हो जाएगा 3:8। कितना हो जाएगा 3:8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सही हो जाएगा। 85 255 का अनुपात देखेंगे। 85/255, ऊपर 5 से कटाओगे तो ये 17 बार में कटेगा, नीचे आपका 51 बार में कटेगा। 17/51, तो इसको कटाओगे तो ये 3 बार में कटेगा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1:3। क्या हो जाएगा 1:3। 1:3 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही हो जाएगा। निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज लार्जेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। पहला अनुपात दिया हुआ है 3:4 यानी 3/4। 4:3 यानी 4/3 और 3:5 यानी 3/5। 3:6 यानी 3/6। इनमें से चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखो एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न हिंदी में बोलते हैं। तो वो अनुचित भिन्न वो होता है जिसका अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। तो ये बाकी सारे जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। 3/5, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। 3/6, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 1 से छोटे होते हैं। लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा बड़ा होगा। तो सारी संख्याएं 1 से छोटी हैं, 4/3 1 से बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें 4/3 है, यानी 4:3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो ये देखो 10/3, 2/5, 2/4 और 4:3 को क्या लिखेंगे 4:3 को लिखेंगे 4/3। तो 10/3 जो है 10/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सबसे बड़ा हो सकता है। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 1 से छोटा है। 2/4 जो है ये भी 1 से छोटा है। 4/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये 1 से बड़ा हो सकता है, ये 1 से बड़ा हो सकता है। दोनों में कौन सा बड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 10/3 और 4/3। देखिए 10/3 और 4/3 को चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये दो तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों 1 से छोटे हैं, प्रॉपर हैं। बाकी 2 इम्प्रॉपर हैं, इन दोनों में चेक कर लेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो या एलसीएम, जैसे आप करना चाहते हो कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, इसके ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो ये 10×3 30 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे करोगे तो ये 12 हो जाएगा। अब बताओ 12 बड़ा है कि 30 बड़ा है। 30 बड़ा है यानी 10/3 बड़ा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10:3, 10:3 आएगा। सबसे बड़ा जो भिन्न है 10:3 है। उससे छोटा जो होगा वो 4:3 होगा। उससे छोटा कौन सा होगा 4:3। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।